महेश गांव से अपने दोस्त के साथ शहर कमाने के लिए आया था। शहर में काम नहीं मिलने के कारण महेश ने छोटा मोटा काम करके अपना गुजारा करने लगा और कुछ दिन अपने दोस्त के घर में रहने के बाद महेश ने एक मकान किराए पर लिया और महेश गांव से अपनी पत्नी को भी बुला लिया। आसपास सभी लोग फैमिली वाले थे तो महेश को रहने में कोई परेशानी नहीं हो रही थी। जिस मकान में महेश रह रहा था वह 2 मंजिला मकान था। नीचे वाले मंजिल पर महेश रहता था और ऊपर एक और परिवार रहता था। उस परिवार में 4 लोग थे, एक अधेड़ दंपत्ति और उनके एक जवान बेटा बहू थी जिनका नाम सुमित और दीपाली था। उम्र में बड़े होने के कारण महेश उन लोगों को अंकल और आंटी और उनके बेटे बहू को भैया भाभी कहता था। उन लोगों का बड़ा बिजनेस था। शहर के बाहर उनका मकान बन रहा था, इसलिए वह लोग कुछ महीने के लिए किराए के मकान में रह रहे थे। बड़ा बिजनेस होने के कारण ये लोग एक एक महीना घर से बाहर ही रहते थे। घर में आंटी जी और भाभी रहती थी। एक बार सुमित के माँ की तबीयत अचानक खराब हो जाने के कारण महेश ने पड़ोसी होने के नाते बहुत हेल्प किया, बहुत अच्छे से उनका देखभाल भी करता था। यह सब देखकर भाभी का नज़रिया ही बदल गया, लेकिन महेश इससे बेखबर था। अब दीपाली भाभी के परिवार और महेश के परिवार में घरेलू संबंध हो गया था। इसी बीच महेश के सास की तबीयत ज़्यादा खराब हो गई। महेश अपनी पत्नी को उसके मायके छोड़कर आया। अब महेश काम पर जाता और वापस आकर या तो खाना बनाता या कभी कभी खाना दीपाली भाभी के यहाँ से आ जाता। ज़्यादातर खाना भाभी ही लेकर आती थी। वह दरवाज़ा खटखटाती तो मैं दरवाज़ा खोलकर खाना ले लेता तो वह मुस्कुरा कर वापस चली जाती। सब कुछ ऐसे ही चल रहा था। एक दिन मैं शाम के समय मैं अपने काम से वापस आया तो मैंने सोचा नहा लेता हूँ। जब मैं नहा रहा था और मैं घर का दरवाज़ा बंद करना ही भूल गया था, तभी अचानक भाभी खाना देने आ गई। मैं नहाने में मगन था और चेहरे पर साबुन के कारण कुछ देख नहीं पाया, लेकिन भाभी ने मुझे देख लिया, पर मेरे देखने से पहले ही वह वहाँ से निकल गई। मैं नहाकर तौलिया बांध बाहर आया और कपड़े पहनने लगा। तब फिर भाभी पूछने आ गई कि खाना कम तो नहीं होगा? तो महेश बोला, नहीं भाभी, खाना कम नहीं है। भाभी महेश को तिरछी नज़रों से देख रही थी, लेकिन महेश को कुछ पता ही नहीं था कि आज इन्हें हुआ क्या है। उस दिन से भाभी का मेरे लिए और नज़रिया बदल गया। अब वह हर रोज़ ही मुझे किसी न किसी बहाने से बुलाती और बातें करती, क्योंकि भाभी बड़ी चुलबुली थी। अकेले में चुलबुली भाभी खुलकर बातें करती थी। अब महेश को भी थोड़ा थोड़ा समझ आने लगा था कि चुलबुली भाभी का दिल मुझ पर आ गया है। अब मैं पहली बार भाभी को गौर से देखा तो देखता ही रह गया, क्योंकि वह देखने में काफ़ी सुंदर थी। उसको देखकर यही लगता था कि कोई अप्सरा मेरे सामने खड़ी है। एक दिन की बात है, मुझे नींद नहीं आ रही थी, क्योंकि उस दिन गर्मी बहुत थी, तो मैं छत पर घूमने के लिए चला गया। वहाँ जाकर देखा तो भाभी पहले से ही टहल रही थी। भाभी पिंक साड़ी में बहुत सुंदर लग रही थी। साड़ी की पल्लू हिलने से उसका चिकना पेट साफ नजर आ रहा था। मैं तो गर्मी से राहत पाने के लिए छत पर गया था, लेकिन इतनी हॉट भाभी को देखकर मेरे अंदर गर्मी और बढ़ गई। उसने मुझे आया हुआ देखकर मुस्कुराते हुए कहा, लगता है पत्नी की याद में नींद नहीं आ रही है। मैंने भी उसका जवाब दिया, नहीं भाभी, आज गर्मी बहुत है। फिर हम लोग सामान्य रूप से घूमने लगे, लेकिन कुछ दिनों से हमारे दिलों में लगी आग आज रंग ला रही थी। हम लोग सामान्य रूप से दिखने की कोशिश तो कर रहे थे, लेकिन सामान्य नहीं थे। मैंने उनसे बात करने के लिए उसकी सास के बारे में पूछा कि वे कहाँ हैं, तो भाभी ने बताया कि वे घर में आराम कर रही हैं। लेकिन मुझे नींद नहीं आ रही थी तो छत पर घूमने के लिए आ गई।
मुझे समझ आ गया कि यदि बात आगे बढ़ानी है तो आज अच्छा मौका है। हम लोगों को घूमते हुए काफ़ी समय हो गया था, लेकिन छत से हम दोनों की जाने की इच्छा नहीं हो रही थी। काफ़ी देर घूमने के बाद मैं छत पर ही रखी एक बेंच पर बैठ गया। थोड़ी देर बाद भाभी भी उसी बेंच पर मेरे पास आकर बैठ गई और पीठ पीछे टिकाकर आराम करने लगी। खुले आसमान के नीचे हम दोनों ठंडी हवा का आनंद ले रहे थे। फिर मैं भाभी से उनके शादी के बारे में और भैया के बारे में पूछने लगा। तब भाभी बताने लगती हैं कि तुम्हारे भैया से हमारा अरेंज मैरिज है। शादी के बाद उनको बिजनेस से हमारे लिए समय ही नहीं मिलता है। मैंने उनसे इस बारे में कई बार बात की, कुछ समय हमारे लिए भी निकालो। उनका एक ही कहना है कि पहले काम। अब तुम बताओ कि क्या मेरा मन नहीं करता कि हमारे बच्चे हो, मैं भी उनके साथ व्यस्त रहूं। मैंने उसकी बात पर अपनी सहमति जताई। फिर भाभी ने पूछा, आपकी सास ठीक है ना? मैंने कहा नहीं, अभी उनको ठीक होने में काफ़ी समय लगेगा। तब तक हमारी पत्नी उसी जगह रहेगी क्योंकि कल उससे बात हुआ था। कुछ देर बाद भाभी बोली, आपको उनकी याद नहीं आती? मैंने कहा दिन भर तो याद नहीं आती, लेकिन रात होते ही उसकी याद सताने लगती है। भाभी बोली, अच्छा जी, पत्नी नहीं है तो कभी हमें भी याद कर लीजिए। भाभी तो मजाक करने लगी, लेकिन उनकी बात सुनकर मैं एकदम से शर्मा गया और घबरा कर बोला, अरे नहीं भाभी, आप क्या बोल रही हैं? भाभी बोली, अरे मेरा मतलब वो नहीं था, मैं तो बस ऐसे ही बोल रही थी। फिर भाभी ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ हाँ, मुझे पता है, मैं आपकी पत्नी जितना सुंदर नहीं हूँ। मैंने भाभी से बोला, किसने बोला कि आप सुंदर नहीं हो? आप तो किसी भी अप्सरा से कम नहीं लगती हो। आपको देखकर तो कोई भी फिसल जाए। भाभी फिर बोली, आप तो नहीं फिसले, आपने तो आज तक मुझे ठीक से देखा तक नहीं। यह कहते हुए उसने अपना सिर झुका लिया और थोड़ी उदास हो गई। मैं उसकी बातों को सुनकर समझ चुका था कि आज भाभी पूरा मन बना चुकी हैं। अब देर करना मैंने ठीक नहीं समझा, तो मैं भाभी के पास पहुंचा और उनको पकड़कर कसकर गले लगा लिया। अब भाभी एकदम से खड़ी होकर बोली, यह क्या कर रहे हो आप? उनकी बात सुनकर मेरी तो हवा खराब हो गई। मुझे लगा आज तो मैं गया। अगर कहीं भाभी ये सब अपनी सास को बता दिया तो क्या होगा? लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। जबकि भाभी बोली, हमें किसी ने देख लिया तो बड़ी बदनामी होगी, इसलिए आप अपने घर में जाओ, मैं अपनी सास को देखकर आपके पास आती हूँ। भाभी की इस बात से मेरी जान में जान आई। थोड़ी देर में भाभी मेरे कमरे में आई। मैंने भाभी को देखा तो देखता ही रह गया। उसके होठों पर लिपस्टिक, आंखों में काजल और बॉडी पर उसके लेडी टीओ की खुशबू आ रही थी। भाभी को अंदर आया देखकर मैंने पूछा, आपके साथ सो गई है ना? उसने कहा, हाँ, वे गहरी नींद में है। यदि कहीं आपकी सास की नींद खुल गई और वे आपको ढूंढती हुई नीचे आ गई तो क्या करेंगे? तब भाभी ने अपने हाथ में लिया हुआ मोबाइल और ईयर प्लग मुझे दिखाते हुए कहा, मैंने अपने घर की कुंडी बाहर से लगा दी है। अगर हमारी सास जाग भी गई तो घर से बाहर नहीं निकल पाएंगी। मैं जब भी घर जाऊंगी और मेरी सास अगर जागी हुई मिली तो बोल दूंगी कि मुझे नींद नहीं आ रही थी, तो मैं छत पर घूमते हुए मोबाइल पर गाने सुन रही थी, इसलिए उनकी बुलाने की आवाज़ भी नहीं सुन पाई। भाभी की इतनी अच्छी योजना को सुनकर मुझे उसकी बुद्धिमत्ता पर आश्चर्य हुआ और ये भी पता चल गया कि भाभी मुझसे मिलने के लिए मुझसे ज़्यादा बेकरार है। मैंने तुरंत भाभी को अपनी बाहों में लेकर उसके गले और कानों के पास किस करने लगा। अब ऐसे ही प्यार हम दोनों में 2 महीने तक चला। फिर मेरी पत्नी वापस आ गई और भाभी का नया मकान भी बनकर तैयार हो गया। वो सब लोग अपने नए घर चले गए। अब धीरे धीरे 1 साल बीत चुके थे। मैं किसी काम से उनके घर की तरफ गया था और रास्ते में अंकल आंटी मिल गए। तब मैं उनके घर गया तो देखा भाभी एक बच्चे के साथ थी।
फिर मैं वहाँ से चला आया। फिर मैं उस एरिया में कभी नहीं गया, लेकिन आज सब बहुत ही खुश है। धन्यवाद।